ईश्वर कौन है? जैसे ईश्वर ईश्वर कौन है? ईश्वर के ज्ञान को अनुभव करते हैं। हम कौन हैं? अपने स्वभाव को, अपने आप को अनुभव करते हैं, अपने धर्म को अनुभव करते हैं। और जो कर्मों के फल हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम उन कर्मों के फलों को अनुभव करते हैं और हम भगवान का अनुभव करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन-कौन से फल अनुभव, फलानुभव जो है, उसमें कैसे कर्म होते हैं, गलत कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं, अकर्म होते हैं। अकर्म यहाँ पर कर्तव्य नहीं करने को अकर्म कहा गया है। कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, उसका फल होता है। सच्चा ज्ञान होता है, उसका उसका परिणाम मिलता है और भक्ति करने का एक अनुभव होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम गलत कर्म को करने पे उसका जो फल हमें मिलता है, तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि गलत कर्म करने के कारण हमको ये फल मिल रहा है। अधिकांश लोग जो होते हैं, वो बस कंप्लेन करते रहते हैं। तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण ऐसे हो रहा है, ईश्वर के कारण ऐसे हो रहा है। इस एक दूसरे पे लाद देते हैं उसको। वो इस चीज को अनुभव नहीं कर पाते कि ये मेरे ही कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। तो जो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि मेरे ही कर्मों का फल मुझे अनुभव करना है, अनुभव हो रहा है, यानी कि उनको शुद्ध ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान क्या होता है, सच्चा ज्ञान क्या होता है। अगर आपको सच्चा ज्ञान हुआ है शास्त्रों से, गुरुओं से, तो आप बुरी परिस्थिति में भी इस चीज को अनुभव कर लोगे कि ये मेरे ही बुरे कर्मों का फल है, पाप कर्मों का फल है। तो जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार की मर्यादा नहीं होती, किसी प्रकार की नीति नहीं होती, नीति शून्य जीवन होता है, परलोक पे विश्वास नहीं होता, ऐसा जीवन जिसमें मन हमेशा तकलीफ में रहता है, दिक्कतें रहती हैं, अविश्वास रहता है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन की जो दुखद परिस्थिति है, उसके कारण को नहीं समझा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किसको भक्ति की प्राप्ति होती है? कि जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को में भी, प्रतिकूल परिस्थिति को अपने कर्मों का फल रूप से देखते हुए भी अपने शरीर से, वाणी से और मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान को प्रणाम करता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुजते ते आत्मकृतम विपाकम। तो ये पॉइंट समझ में आया सबको कि विकर्मों का फल जब भी प्राप्त होता है, उसको अनुभव करना, ये शुद्ध ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार जब ये तो विकर्म हो गए, बुरे कर्म किए, इसी प्रकार मनुष्य जब अपनी ड्यूटीज को नहीं करता है, हर व्यक्ति के साथ उसके बहुत से ड्यूटीज हैं। जैसे पूजा पाठ करने के लिए भी बड़ी ड्यूटीज हैं, वंदना करनी है, उपासना करनी है, गायत्री करनी है, आरती करनी है, जप करना है। परिवार के प्रति ड्यूटीज हैं, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो वो सारी ड्यूटीज जब लोग नहीं करते हैं और उसके ऊपर जो मूल ड्यूटी है, ईश्वर में विश्वास नहीं होना,
जिसके हृदय में भगवान ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, उसका हृदय अंधकार में है। तो उसका भविष्य, तो इस चीज को अनुभव करना कि कर्तव्य नहीं करने के कारण एक विशेष परिस्थिति हमको भोगनी पड़ती है। कर्तव्य क्या है? अब कर्म फल का अनुभव, ये तो अकर्म का अनुभव हुआ। कर्म फल का अनुभव क्या है? जब मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का अच्छे से आचरण करता है। हर व्यक्ति के लिए अनेक अनेक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसके धर्म और आश्रम को दिखाकर, और वो सब ईश्वर की आज्ञा से होता है। वास्तव में भारत की जो संस्कृति है वो अंग्रेजों के आने से पहले तक वर्ण आश्रम पर निर्धारित होती थी। पर उस वर्णाश्रम में कुछ कुरीतियां आ गई, कुछ छुआछूत की जैसी गड़बड़ आ गई। जातियों में बहुत भेदभाव होने लगा। जातियां कि हम उसको छुएंगे नहीं, उसका पानी नहीं पिएंगे, उसका ये नहीं। तो ये कुरीतियों के कारण लोगों ने दूसरे दूसरे धर्म, दूसरे दूसरे सिद्धांतों को पकड़ना शुरू कर दिया। इससे बहुत से लोग बौद्ध हो गए, बहुत से लोग जैनी हो गए, बहुत से लोग अपने भगवानों को छोड़कर क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम हो गए। उसके अनेक और भी अनेक कारण हैं, परंतु मुख्य रूप से जो कारण है कि वो अपने वर्ण आश्रम धर्म की ठीक से समझ नहीं हुई, और इसका पालन करने वाले भी जो क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, उन्होंने भी बहुत इसकी आंतरिक जो इसकी महत्ता है उस पे जोर नहीं डाला। शोषण होने लगा। लेकिन वर्णाश्रम एक इतनी सुंदर व्यवस्था है कि अगर उस व्यवस्था के अनुसार चला जाए तो किसी को ना नौकरी की समस्या है, ना किसी को खान पान की समस्या, ना रहने की समस्या, ना ही जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की समस्या है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में मनुष्य का जो वर्ण है वो उसकी क्वालिटी से निर्धारित होता है। गुरुकुल में ही उसकी क्वालिटी से उसका धर्म निर्धारित होता है, उसका वर्ण निर्धारित होता है। और सबका जीवन भगवत आराधना में समाप्त होता है। सबको भक्ति करने का अवसर मिलता है। और वर्णाश्रम के हिसाब से चलने से जो ब्राह्मण समाज है वो वेदों का अध्ययन करता है और वो शिक्षक होता है, तो वो सारे समाज को ज्ञान बांटता है, ईश्वरीय ज्ञान। और ईश्वरीय ज्ञान इस सिस्टम में नहीं रहने से ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता। अब समाज की अभी स्थिति ये है कि हमें ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं है। हम लोग तो बस धन उपार्जन करना, अधिक से अधिक भोग करना, जिस ज्ञान से ये प्राप्त होता है उसी को सर्वोपरि समझते हैं। क्या होगा अमेरिका जाके, अमेरिका में नौकरी करके भी यदि हमें भगवत प्राप्ति ना हो? क्या होगा इतना कुछ करके भी जब हम अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा ना कर पाए, अपने समाज की सेवा ना कर पाए? क्या होगा? उच्च शिक्षा से भी क्या होगा? अधिक धन से भी क्या होगा? और मृत्यु के उपरांत क्या होना है उसकी कोई समझ ना होना, आत्म तत्व का ज्ञान ना होना। तो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होने का अर्थ ही है कि मनुष्य को शांति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मनुष्य को जो वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में वही लोग कर्म के फल को अनुभव कर सकते हैं। तो उनको भी अपने नित्य कर्म करने हैं, जो डेली के ईश्वर आराधना के कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म करने होते हैं, जैसे श्राद्ध आदि करना होता है, विशेष पूजाएं करनी होती हैं।
इसी प्रकार ज्ञान अनुभव होता है। ज्ञान अनुभव, ज्ञान अनुभव क्या होता है कि ज्ञान अनुभव का लक्ष्य होता है निराकार की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। परंतु ये जो निराकार की प्राप्ति के विषय में बताया गया है, ये कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। हर चीज को नकार के, हर चीज को, जो भी चीज बताई जा रहा है, बोला नहीं ऐसा नहीं है, नेति नेति नेति। तो जब हम प्रकृति की हर चीज को नकार देते हैं, तो फिर हम जो चीज को प्राप्त करेंगे वो कुछ भी तो नहीं है। भाई, आपने अपनी बुद्धि से कहा नहीं, ये नहीं है परम। पेड़ पौधे, जमीन, नक्षत्र, सूरज, समुद्र, मनुष्य, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं प्रकृति में, आप उसको नकार रहे हो, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो ये नहीं तो क्या? तो कुछ नहीं, न रंग, न रूप, न स्वाद, न कुछ भी नहीं ना। तो उसको कोई विशेषता नहीं। तो कोई विशेषता नहीं तो वो निर्विशेष ही तो हुआ। तो इसलिए हर चीज को नकार कर ज्ञानियों की बात हो रही है। वो एक निर्विशेष तत्व की कल्पना करते हैं, अस्तित्व के विरुद्ध, विपरीत, जो अस्तित्व के विरुद्ध जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसे निर्विशेष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो वैष्णव आचार्य कहते हैं कि ये तो आत्महत्या के समान है, जीव का सर्वनाश। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति करना है तो इस ज्ञान से दूर रहना है, इन इस तरह के लोगों से दूर रहना जिनको मायावाद कहते हैं, मायावादी, मायावादी कृष्णेर अपराधी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्णेर अपराधी, मायावाद भाष्य सुन ले, है सर्वनाश। तो इस तरह की चीजों से इसको अनुभव करना है। अब इस चीज को लेकर इतने बड़े बड़े सन्यासी, इतने बड़े बड़े मठ मंदिर बने हुए हैं जो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में इसी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, मोक्ष मुक्ति, मोक्ष मुक्ति। वो प्रकृति से अतीत जो एक तत्व है उसके बारे में विचार नहीं करते। वो ईश्वर की जो दिव्यता है उसको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए कभी कभी इस तरह का लॉजिक मनुष्य को नास्तिक बना देता है, संदेहवाद, डाउट में पैदा कर देता है, या जड़वाद, जड़ बना देता है कि भाई छोड़ो, इसके चक्कर में अपना जो मिल रहा है उसी को एंजॉय करो, यही लाइफ है। तो नास्तिकवाद, संदेहवाद और जड़वाद, ये सब निर्वाणवाद को स्वीकार करने के कारण पैदा होते हैं। तो ज्ञान का इस प्रकार, ज्ञान का ये जो फल है ये अमंगलजनक है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके साथ साथ एक भक्ति का भी फल अनुभव होता है, भक्ति का फल अनुभव। ये वास्तविक अनुभव है, सच्चा अनुभव है। क्या है ये? भक्ति ही जीव का अपना वास्तविक धर्म है, जीव का स्वधर्म। संसार की कोई भी चीज की प्राप्ति, चाहे स्वर्ग हो, चाहे मुक्ति हो, कुछ भी प्राप्ति, वो भक्ति का मुख्य फल नहीं है। भक्ति का मुख्य फल जीव की स्वाभाविक अवस्था है। भक्ति का फल केवल भक्ति होती है।
जहाँ पे भोग की और कष्ट से मुक्ति की स्पृहा होती है, भौतिक कष्टों से, वहाँ भक्ति छुप जाती है। तो भक्ति एक बहुत विशेष ज्ञान होता है, एक बहुत विशेष भावना होती है जो बहुत ही दिव्य होती है। भक्ति अपने आप में दिव्य होती है, उसका फल भी दिव्य होता है। तो विश्वास पूर्वक जब भक्ति का अनुशीलन किया जाता है, तब उसके इस दिव्य फल की प्राप्ति होती है। समझ में आया क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? 5 प्रकार के फलों का अनुभव। गलत कर्म का अनुभव, विकर्म का अनुभव, कर्तव्य नहीं करने का अनुभव, कर्तव्य करने के फल का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का क्या अनुभव, निर्विशेषवाद, और भक्ति का अनुभव। ओके, सो आज इतना ही क्लास, छोटा सा, इस पे विचार करें अगर नोट्स बनाए हैं तो। कल हम विरोधानुभव डिस्कस करेंगे। इसका क्या मतलब है? ये भी एक शुद्ध प्रकार का ज्ञान है। थोड़ा सा टेक्निकल है पर कोशिश करेंगे। यस, कोई सवाल या उत्तर या कोई प्रश्न? तो सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो वास्तविक ज्ञान की अनुभूति तब होती है जब हम अलग अलग चीजों को अनुभव कर लेते हैं। अलग अलग चीजों को जब हम अनुभव कर लेते हैं, दिक्कत यह है कि हम लोग स्थितियों में, जो भी परिस्थिति है या किसी भी मनुष्य की कोई स्थिति है, उसके कारण को अनुभव नहीं कर पाते हैं। यस, शशांक प्रभु ने हाथ उठाया। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी। स्वामी जी, ये कहना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई भी भक्त अपने को मिलता है कि वो मतलब भक्ति में है, बट उसके किस परिवार में किसी को भी मतलब सब उसको परिवार से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली हम तो उसको यही बता सकते हैं कि आप जो बेसिक 4 नियम और 16 माला का करें, लेकिन आगे वो भक्ति में और कैसे प्रगति कर सकता है? कोई भी अपने अगर सर्किल में मिलता है तो उसको कैसे समझा सकते हैं कि भक्ति में कैसे वो आगे प्रगति कर सकता है इन 4 नियम और 16 माला के अलावा? देखो, भक्ति की परिभाषा पहले उसको समझानी पड़ेगी कि भक्ति होती क्या है। उसको ये समझाना पड़ेगा कि कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। चलो ज्ञान ना भी समझाओ, पर उसे कर्म और भक्ति, ये एटलीस्ट आपको ये समझाना पड़ेगा। तो कर्म क्या होता है? मनुष्य कर्म करता है, उसका फल उसको प्राप्त होता है प्रकृति से। और फल प्राप्त करेगा तो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल प्राप्त करेगा, बुरे करेगा तो बुरे फल प्राप्त करेगा। और वो उसी का फल लेने के लिए उसको अलग अलग जन्म लेना पड़ता है ना? ये तो स्पष्ट है। जी स्वामी जी। कर्म का कॉन्सेप्ट उसको समझना पड़ेगा पहले। अब फिर उसको भक्ति का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि भक्ति क्या होती है। भक्ति क्या होती है कि आत्मा क्या होती है। आत्मा क्या होती है, आप हो कौन? कृष्ण क्या है? आत्मा के साथ कृष्ण का क्या संबंध है? ये आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। तो उसका श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है, वही तो भक्ति है। तो अब जब कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, तो वो भगवान के अंडर में आ जाता है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर में आ जाता है। तो अब चूंकि वो भगवान की अंतरंग शक्ति के अंडर में आ जाता है, इसलिए उसके जीवन की जो धारा होगी, आवश्यकताएं होंगी, बड़ी आसानी से पूरी होंगी।
चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना। उसकी जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं, खाना पीना रहना घर दवाई, ये सब जो भी आवश्यकता है, क्योंकि वो अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में आ चुका है। अब उसे भगवान का सपोर्ट मिलेगा जो उसे अभी तक नहीं मिल रहा था। तो अब वो कैसे अपने भगवान के संबंध को बढ़ा सकता है? मूल बात तो यही है ना, भक्ति मतलब साधना भक्ति कर रहा है, वो प्रेमा भक्ति तो नहीं कर रहा। वो तो साधना भक्ति करके प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो साधना भक्ति करने के लिए उसे अपनी इंद्रियों से भगवान के संपर्क में रहना है। तो उसे भगवान के विषय में सुनना है, भगवान को देखना है, सूंघना है, प्रसाद पाना है। चार नियम का पालन करके तो वो पाप कर्म करने से बचा रहे हो आप उसको। भक्ति नहीं है चार नियम पालन करना, तो पाप करने से बचा रहे हो आप उसको, विकर्म से बचा रहे हो। भक्ति तो वास्तव में इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करने को कहते हैं। उससे इंद्रियां शुद्ध होंगी और भगवान से लगाव होगा। तो इंद्रियों से करते करते धीरे धीरे बुद्धि और मन भी भगवान में लग जाएंगे, और मन लगते ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, संबंध की प्राप्ति हो जाती है, गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह उसे धीरे धीरे उसे यही कहना है कि आपको नित्य सत्संग करना है, भक्तों के साथ जुड़ के रहना है, और जो भी आंख कान नाक जीभ से है उसमें भगवान का स्पर्श कराना है। तो नियमित रूप से भगवान के सुबह शाम दर्शन करने हैं, भगवान के बारे में सुनना है, जैसा आप लोग सुन रहे हो अभी। जो भी खाना है भगवान को अर्पित करके, इस तरह से इंद्रियों को भगवान की तरफ लगा। ठीक है। जी सब। हरे कृष्ण। और उसको ये बता देना कि क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो इसलिए आपकी सारी जो बेसिक्स हैं वो अपने आप पूरी होती जाएंगी। आप देखते रहना, ये भगवान का विशेष कृपा है। हरे कृष्ण यस। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मंजू माता। प्रभु जी, अगर हम कोई कर्म गलत कर रहे हैं, हमें भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं, बट वो हमें जरूरी होता है करना बाई चांस, और फिर ऐसे हम कैसे? ऐसा सोच के कि श्री कृष्ण समर्पण अस्तु करके नहीं वो नहीं, ऐसे कैसे? गलत कर्म करना ही होगा, ऐसे कैसे? आई मीन जैसे बड़ों को गुस्सा कर रहे हैं सपोज, तो बड़ों पे वो क्यों गुस्सा करना? नहीं कहीं किसी रीजन से ऐसा लगता है कि नहीं जैसे नहीं। बड़ी उम्र में वो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, तो उन्हें हमें लाइक समझाने की बजाय गुस्सा करके समझाना पड़ता है बाई चांस, तो फिर नहीं वो नहीं, हमें हमारे गलत कर्म बनते हैं। बिल्कुल गलत। तो हम उसे श्री आप कृष्ण उनसे समर्पण शुरू करके, नहीं, उन्हें आप प्रेम से ही बताओगे। बट प्रेम से नहीं समझ आती तभी भी। हाँ मतलब मैं एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ कैसे गुस्सा कर सकता? आप स्कूल में जरा इसको डाल लेके चलो, कॉलेज में अच्छा। ले चलो, ऑफिस में ले चलो, कैसे होगा? आई मीन किसी भी ऐसी बात कर्म के नहीं है। लिए, जैसे हम किसी भी कर्म को हम गलत कर दिए, सपोज ये तो एक नेक्स्ट अलग बात हो गई। कुछ गलती हम अनजाने में कर दिए और फिर हमें समझ आया कि हमने गलती करी और हम उसमें श्री कृष्ण समर्पण अस्तु कर दें, तो क्या अनजाने हमारा, में, अनजाने में अगर कुछ होता है तो उसके लिए तो क्षमा मांग सकते हैं, और उसे तो फिर जिसके हमारे प्रति, कर्म कट जाते हैं वो, फिर अगर हम क्षमा मांग लेते हैं तो। नहीं, जब आप शुद्ध भक्ति करते हो ना तब तो कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अच्छा। नॉर्मल साधना भी करते हो और गलत कर्म करते हो तो उसका फल मिलता है, लेकिन कम कम करके ओके मिलता है, ओके। कम करके मिलता है। लेकिन जब शुद्ध भक्ति होती है तब तो कर्मों के ऊपर आ जाते हो। इसलिए सावधानी से साधना की जाती है, नहीं तो अपराध भी तो बनते हैं ना, अपराध भी तो होते ही हैं। वही वही मैं पूछ रही हूँ, अपराध बनते हैं, अपराध जी, के फल भी बनते हैं फिर, वही बात हो गई ना। ठीक है। अपराध सावधान तो रहना। जी। सावधानी जरूरी है इसका मतलब। हाँ। बड़ों के प्रति, जैसे आपने बड़े का एग्जाम्पल दिया, हम्म तो की बात को हम ले, नहीं हमें हम बड़ों से छोटे हैं, वो बड़े हम्म हैं हमारे, तो छोटे को अपने कर्तव्य में रहना चाहिए, सेवक भाव से रहना चाहिए, तभी बात बनेगी। और आप देखना परमात्मा जो है, भगवान हम्म। जो है, वो सब चीजें सही कर देते हैं यदि हम सही होते हैं। अच्छा, वो हमारे लिए सही कर देते हैं, परमात्मा कर बिल्कुल देते सही हैं कर अपने आप। देते हैं, चाहे बड़े कुछ भी गड़बड़ करें, लेकिन उसका हम्म। फल आप देखना वो बिल्कुल अनुकूल रहेगा। ओके। क्योंकि आप भगवान पे निर्भर हो ना, आप अपने कर्तव्य का हम्म पालन कर रहे हो, इसलिए। हम्म। ओके। जब ऐसा लगता है कि नहीं हम सही करने हैं, हम सही हैं, ये गलत है, हम अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरे पोजीशन को धारण कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है।
ठीक है। लड़ाई झगड़े होते ही कब है? जब आप दूसरे के बच्चों को समझाने चलते हो। जब आप दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मान के उसको डांटते हो या पीटते हो, तभी तो होती है लड़ाई। बिल्कुल। कोई नहीं, कई कोई बार अपनेपन में भी होती है ना प्रभु जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, मान लो किसी ने अपनी ननद के बेटे को थप्पड़ मार दिया अपना बेटा समझ के, हम्म। तो उसे कहोगे गलती कर रहा था इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मार दिया अपना समझ के, तब तो वो समझेगी थोड़ी इस बात को कि तुम्हारा ड्यूटी थोड़ी है इसको थप्पड़ मारना। वो नहीं समझेंगी, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था तो वो मेरे कर्म बन जाएंगे। हाँ, इंटेंशन गलत नहीं था आपका, हाँ। लेकिन आपने उसको दूसरे का धर्म करने की कोशिश की ना। गलतियां ऐसी ही होती हैं, इसलिए गीता में कृष्ण अच्छा। कहते हैं अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म पे मत जाओ। अच्छा। ओके। मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना इतना भावुक और इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। ओके। जितना आपका ड्यूटी है उतना बस करो, फोकस करो और साधना करो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, हरि बोल प्रभु जी। इसीलिए बचपन से हरे ही कृष्ण। हर व्यक्ति को कर्तव्य की शिक्षा बहुत जरूरी है कि हमारा क्या कर्तव्य है, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति। तभी मनुष्य ठीक से रह सकता है। हरे कृष्ण रोजी टंडन प्रणाम। हरि बोल। तो जो आपने जो फोर्थ कैटेगरी बताई थी ज्ञान वाली, जो जो मायावाद है और जो भगवान की यस। दिव्यता को फील नहीं कर पाते, तो उसका कर्म का रिएक्शन क्या होगा, उसका फल क्या होगा? नहीं, ये जो चौथी वाली कैटेगरी बताई गई है, जिसमें ये ज्ञान अनुभव, कहाँ गया? हाँ, तो ये तो जैसा वो कर्म करेंगे वो उस प्रकार से फल मिलेगा उनको, इसमें क्या है। पर जनरली जो लोग इसका पालन कर रहे हैं वो लोग अपने कर्तव्य कर रहे हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तभी वो इस चीज तक आ पाते हैं। लेकिन वो ईश्वर के विषय में उनकी जो समझ है वो उल्टी है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ये माया का आखिरी हथियार है, मायावाद, कि वो ईश्वर के स्वरूप को ही छुपा देती है। इसलिए जो इस चीज को हमें अनुभव करना है, क्योंकि क्योंकि अधिकांश जो समाज में लोग हैं वो इसको परतत्व समझते हैं, मुक्ति को वो परम लक्ष्य समझते हैं, ईश्वर को ही वो ईश्वर की। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो भगवान की जो दिव्य पर्सनालिटी है, वो कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है। उनका जो मेन लॉजिक क्या है, वो कहते हैं ईश्वर सब जगह है। हाँ, ठीक बात है। तो सब जगह है तो वो एक रूप में कैसे हो सकता है? जैसे श्री कृष्ण, हम कहते हैं श्री कृष्ण परम भगवान है, तो वो कहते हैं अगर आपके श्री कृष्ण परम भगवान है तो वो एक जगह पे है ना? हाँ जी, एक जगह पे है। इसका मतलब है दूसरी जगह पे नहीं है, सब जगह पे नहीं है। अगर हम कहते हैं उनके अनगिनत अवतार, कहते हैं अनगिनत भी अवतार है पर हर जगह तो नहीं रह सकते ना वो। तो जो हर जगह पे नहीं रह सकता वो ईश्वर कैसे हो सकता है? उनका ये लॉजिक है। तो वैष्णव आचार्यगण ये समझाते हैं कि यही तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, कि वो एक साथ अगर निराकार रूप में है तो वो साकार रूप में भी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उसको कहते हैं अचिंत्य, कि ये बुद्धि से परे की बात है, कि कैसे वो डिवाइन क्वालिटीज हैं उनके अंदर, उनका फॉर्म डिवाइन है। वो एक जगह पे रहते हुए भी सब जगह है। इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं श्रीला प्रभुपाद सूरज का, कि सूरज एक जगह पे रहता है लेकिन उसकी रोशनी ऐसी होती है कि वो सब जगह रहता है।
तो ऐसे ही भगवान की जो शक्ति है, वो शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र है, कण कण में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी एक डिवाइन पर्सनालिटी अनुभव मतलब उनकी होती है। तो वो भगवान की पर्सनालिटी की दिव्यता को नहीं स्वीकार करते। वो सोचते हैं जैसे कि मैटर है ये, मैटर एक जगह पे है, दूसरी जगह पे नहीं हो सकता वो, इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है। भगवान गीता में कहते हैं भी ये बात। भगवान कहते हैं कि वो मुझे नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़म ना भी जानाति लोकम हम अजम अव्ययम, कि मैं अपनी योग माया के कारण, योग माया के कारण, योग माया का मतलब ही होता है कि जो नहीं हो सकता उसको भी कर देती है वो। योग का यही मतलब होता है गंभीर शास्त्र में। जो नहीं हो सकता, नहीं है, उसको भी वो कर सकती है। अघटन घटन प्रियसी। तो इसके कारण ये फिलॉसफी जन्मा है, इस चीज को स्वीकार नहीं करने के कारण। ठीक है। यस प्रभु जी, लाइक काफी लोग भी हैं जो भगवत गीता की जो इंटरप्रिटेशन है वो निराकार में निराकार। निकालते हैं। हाँ बिल्कुल। पर प्रभु जी, भगवत गीता में ऐसा कोई कोई टेक्स्ट आपको पता है जो जिसमें भगवान की पर्सनैलिटी हाँ, पूरा कंफर्म 12वां होती चैप्टर इसी बात पे है। है? 12th चैप्टर। मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, 12th चैप्टर का 2nd नंबर श्लोक है। हर हर चैप्टर में भगवान ये बात कह रहे हैं, पर वो उसको स्वीकार नहीं करते, उस चीज को उसकी दूसरी तरह से इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। 11वें अध्याय में भी भगवान इस बात को कहते हैं कि मेरा ये दुर्भिक्ष जो रूप है, ये इसको प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल है, ये केवल भक्ति से संभव है। तो ये तो समझ कैसी है आपकी, आपकी आपकी भक्ति में भावना कैसी है, आपके गुरु कैसे हैं, आपका उसके अनुसार होता है ये। बड़े बड़े जो मायावाद के आचार्य हैं, वो अगर हमारे सामने आएंगे, वो तो हजारों तरीके से सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर निराकार ही है, वही बोध परफेक्ट है। क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, रूप सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे जो प्रभुपाद, हमारे जो आचार्य हैं, वो सिद्ध कर देंगे, वो उनसे वो मुकाबला कर सकते हैं। हम लोगों की कितनी बुद्धि है, लेकिन हम अपने आचार्य को श्रद्धा से फॉलो करते हैं, और मोटा मोटा जो भी हमें समझ आता है, तो उससे हमें परिणाम मिलते हैं, अद्भुत आनंद मिलता है। कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो दिया गया प्रोसेस है भक्ति का। वो लोग तो बस आंख बंद करके एक ज्योति पे ध्यान करते हैं बस। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वो सब किया नहीं है, हम लोग तो वो सब पहले कर चुके हैं। उसके बाद ही तो हमारे जीवन में जाने कैसे भक्ति आ गई। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, तो भक्ति आती है। ओके। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल। प्रणाम। यस, कोई और क्वेश्चन या थॉट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, गोपियों के पास तो इतना ज्ञान नहीं था, तो उनमें तो इतना प्रेम था, तो देखो, उन्हें गोपियों में पहले जन्म की सब बड़े बड़े ऋषि हैं। वो गोपियां जो है ना, हाँ जी। वो बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं, बहुत साधना बहुत की, तब जाके वो फिर गोपी रूप से पैदा होते हैं वृंदावन में। जैसे अच्छा आप भगवान का 16 माला जपती हो ना, जी। और भगवान को भोग लगा के खाती हो, जी।
तो शास्त्र कहता है कि जो भगवान का नित्य नाम जप कर रहे हैं, भगवत को अर्पित भोजन कर रहे हैं, गुरु की शरण लिया है, उन सब ने सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, सब कुछ दान कर चुके हैं, सारे तीर्थों में स्नान कर चुके हैं, तब जाके उनको ये प्रभु का नाम मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आया समझ में? जी। पिछले कितने जन्मों में आपने कितना कुछ किया है, उसका फल कब मिलेगा? तो उसका जो अल्टीमेट फल होता है वो आपको प्रभु नाम में श्रद्धा होती है, भक्ति में श्रद्धा होती है। ऐसे ही जो गोपियां हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां पहले प्राप्त करी हैं, और उसके फल से उनको फिर ये गोपी रूप से भगवान के साथ लीला करने का अवसर मिलता है। तो गोपियां प्रभु बहुत जी वो महान है। उद्धव को ये बात क्यों कहते हैं कि हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ा? हाँ, क्योंकि ज्ञान अल्टीमेट नहीं है ना, ज्ञान अल्टीमेट नहीं है। कृष्ण को भगवान जानना ज्ञान नहीं है, कृष्ण से प्रेम करना असली है। क्योंकि कृष्ण को भगवान जानोगे तो कृष्ण से चीजें चाहोगे ना, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। समझ में आया? हाँ जी। वो कृष्ण को जानना बड़ी बात नहीं है, कृष्ण से प्रेम करना बड़ी बात है। तो प्रभु जी ज्ञान से प्रेम जागृत हो जाएगा? नहीं, भक्ति में ज्ञान जब होगा, भक्ति में जब ज्ञान होगा तो उससे फिर, जैसे अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, तो ये भक्ति में ज्ञान ही तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि चीजों को समझ के हमें भगवान की शरणागति करनी है, हमको नियमों का पालन करना है। तो ये भक्ति में ज्ञान है, और वो जिस ज्ञान की उद्धव बात कर रहे थे ना, वो दूसरा ज्ञान है। ठीक है? जी वो ठीक है। ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे। अच्छा ठीक। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि। तो गोपियां पहले जन्म की बहुत बड़ी गुरु हैं। होता है ना, कभी कभी कोई बहुत बुद्धिमान या बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी तो अपने गार्डन में घास काटता है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, मान लो उसको गार्डनिंग का शौक हो, तो वो भी एक छोटे सा हाफ पैंट पहन के या लुंगी पहन के माली बन के अपने गार्डन में, तो कोई आके कहे अरे माली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसको पता थोड़ी है कि ये इतना बड़ा वैज्ञानिक है या इतना धनवान है। तो ठीक उसी प्रकार जो गोपियां हैं, हमको तो दिख रही है ये गोपियां हैं, अरे ये तो गोबर उठा रही हैं, दूध निकाल रही हैं, बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, पर स्कूल भी नहीं गई हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमको दिख रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं ना उनका पीछे का। वो तो हमको वेदों से, भागवत से या शास्त्रों से हमको पता, गुरुओं से हमको पता लगता है कि बाप रे, ये तो कितने सब कुछ करके तब जाके उनको ये गोपी का स्वरूप प्राप्त हुआ है, और हमें भी उनके ही पीछे चलना है। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, जैसे भी हो मोहे अपना कर लीजो। गोपी तो महालक्ष्मी खुद गोपी बनना चाहती हैं, उनको अभी तक मौका नहीं मिला। महालक्ष्मी खुद बेलवन में अभी भी तपस्या कर रही हैं कि मुझे गोपी का जैसे प्रेम प्राप्त हो भगवान के साथ। ठीक है? यस, वन लास्ट क्वेश्चन, ये कमेंट। हरे कृष्णा स्वामी, दंडवत प्रणाम। जो जी हम माता जी। लोग ने जो कह रहे फल जो हमें भक्ति का मिला है, जो भी हमने शास्त्र पढ़े हैं, जो भी पिछले जो क्या, तो वो फल तो हमें मिल गया, लेकिन वो जो ज्ञान है वो सब हमें भूल गया ना। तभी तो अभी शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो हमें सब कुछ उतना तो हमें पता नहीं होता है। अब तो वैष्णव शास्त्र पढ़ रहे हो ना, अब तो वैष्णव शास्त्र, वैष्णव वैराग्य प्राप्त किया जा रहा है। ये तो भक्ति से जुड़ा हुआ ही है ये ज्ञान। लेकिन अभी तो हम लोग वही करे, जो भी अभी पढ़ रहे हैं, अभी उस तरह का तो अभी समझ में नहीं आता है ना, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। भागवतम है, गीता है, बहुत सारी चीजें अभी उतना नहीं समझ में आता। ये सब पढ़ के थोड़ी समझ आती हैं। फिर
पढ़ के थोड़ी समझ आती है, ये भक्ति करते रहो और पढ़ते रहो और सुनते रहो, फिर भगवान अंदर से समझा देंगे। ठीक है, अच्छी बात है जी ना। जी जी। श्रद्धा से सुनते रहो। अभी आप क्लास सुन रही हो तो भागवत ही तो पढ़ रही हो आप, क्योंकि मैं भागवत से ही तो बोल रहा हूँ। जी वैष्णव लोग भागवत की कथा ही तो करते हैं। तो फिर जब आप उसे भागवत में पढ़ोगे, आप देखोगे हाँ हाँ ये हमें बताया था, ये प्रभु जी ने बताया था, गुरु जी ने बताया था, वही सब चीजें तो हैं। पर इसकी जो रियल, इसका जो तारतम्य है या इसका जो एसेंस है, आप कब पकड़ पाओगी? जब भगवान हमको पकड़ा देंगे कि लो पकड़ लो, तुम सिंसियर होते जा रहे हो। तो जिस जिस तत्व की हमें जरूरत पड़ती रहेगी, वो अंदर से कनेक्ट करते रहेंगे हमें धीरे धीरे। जी बेफिक्र होकर करो भक्ति। ठीक है, जी। ठीक है, हरे नियम कृष्ण। को तोड़ो मत, नियम को तोड़ो मत, धैर्य को खो मत, आलस को हावी मत होने दो, अपराध मेंटालिटी मत करो, निंदा मत सुनो। यदि इसमें जो आप कर सकते हो भक्ति के नियमों का, अगर आप उसको ईमानदारी से पालन करोगे, तो हमको ऊपर के चेतना में हम आ जाएंगे। जी नोट कर थैंक यू ली सो सबने ये बात? मच। जी हरे कृष्ण। और यदि आप जो कर सकते हो, मतलब आपके अंदर एक क्षमता है ना चीजों का पालन करने की, अपनी वाणी को कंट्रोल करने की, अपनी आंखों को कंट्रोल करने की, अपनी जीभ को कंट्रोल करने की, वो तो आप ही के ऊपर है क्षमता। पर आप उसे करते नहीं हो, आप शास्त्र की बात मानते नहीं हो, मोह में हो आप, तो फिर भगवान ऊपर चेतना में नहीं ले जाते। पर हम जरा सा प्रयास करते हैं तो हमें मैजिक दिखना शुरू हो जाता है। जी स्वामी जी, प्रयास तो हम कर रहे हैं करते हैं। पूरा जितना हो सकता है उतना अभी प्रयास, अभी लेकिन मान कभी लीजिए, कभी अभी कसम खा लेते हैं, जैसे मान लो इंद्रिय तृप्ति है, जीवा की इंद्रिय तृप्ति है। मान लो आप ये कसम खाते हो कि मैं मांगूंगा नहीं किसी से अपने लिए, कि अपनी पत्नी से या अपने पति से या अपने बच्चों से मुझे ये खिला दो, मांगूंगा नहीं, जो भी आ जाएगा भोग लग के उसको जितना जरूरत है उतना पालूंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं कि मुझे और दो, खीर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो जैसे ये आपने अपनी इंद्रियों को क्या किया, एक बैरियर लगा दिया। समझ में आ रहा है? जी लेकिन कंट्रोल, हाँ कंट्रोल करने का सिद्धांत आप ले रहे हो, तो फिर भगवान कहेंगे हाँ प्रयास कर रहा है। हम्म, लेकिन वो ये जीवा वाला है अभी ना, क्योंकि अभी कुछ लगता तो नहीं, लाओ भगवान को भोग लगा दें अभी। है, पागल अप, है सब लोग। मैं तो क्या बोलूं, अपने खुल के आप सब नाराज हो जाओगे। अपनी इच्छा रहती है, सही बात है, वो अपनी इच्छा रहती है तभी हम कहते आइए भगवान को भोग लगा दें। ये तो है। पागलपन है खाने का, सब में हम्म, बड़े बड़े धुरंधर लोग भी पागलपन है। फिर मोबाइल, फिर माया ने एक मोबाइल पकड़ा दिया है, लो क्या देखना है बताओ। सब पुराने पुराने गीत देख रहे हैं, पुरानी पुरानी फिल्में देख रहे हैं, सब पकड़ा दिया उसने। तो देखने का पागलपन, बात करने का, फिर मोबाइल है तो जिससे मर्जी बात करते रहो। तो बात करने का, देखने का, सुनने का, खाने का, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है तो हमारी हमारी ये सुविधाएं तो बढ़ रही है ना। अभी मान लो कुछ खाना है तो मैं तो एक फोन घुमाऊंगा, वो चीज मेरे पास आधे घंटे में आ जाएगी। अगल बगल में इतने सारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, कैफेज हैं, सब खान पान मिल रहा है। पहले तो ये सब था नहीं, तो भोग तो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप उसे नियंत्रित करने का नियम लोगे कि नहीं मुझे भोग नहीं करना है, मुझे केवल प्रसाद ग्रहण करना है, और वो भी जो भगवान भेजेंगे, तो फिर आप देखोगे कि भगवान आपकी चेतना को ऊपर उठा देंगे थोड़ा सा। हम लोग का तो भोग का तो लिमिटेड होता जा रहा है कि बाहर से चीजें तो खानी नहीं है, जो अवेलेबल है उसी में से ही करना है, तो घर में आपको बन के। तो आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे बाहर की इंद्रियों का सुख चाहिए कि मुझे चेतना का ऊपर उठा हुआ सुख चाहिए। ये नोट करो सब लोग, मैं शायद ये बात पहली बार बोल रहा हूँ कि आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे अपनी इंद्रियों के विषयों का सुख चाहिए
कि मुझे अपनी चेतना का कृष्ण के निकट पहुंचने वाला सुख चाहिए। तो जैसे जैसे हम जिस मात्रा में इंद्रिय विषयों को छोड़ते हैं और उस मात्रा में भगवान हमारी चेतना को अप करते जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय विषय ने ही ब्रह्म को ढका हुआ है, भक्ति को ढका हुआ है, विषयों ने ही ढका हुआ है। ये निर्णय आपको लेना है। अब कुछ लोग न्यूज में ही फंसे हुए हैं, उनको न्यूज ही चाहिए बस, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सुबह शाम न्यूज सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, कपड़े, फैशन, कलर। इसलिए जो चेतना है वो डाउन रहती है, चंचल रहती है, चंचल रहती है हर समय। जैसे पानी अगर चंचल रहे तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, आत्मा तो आत्मा नहीं दिखेगी। तो जब तक हमारे विषयों में चंचलता रहेगी, हम अपने आप को नहीं देख सकते, हम अपनी शांति को, अपने सुख को अनुभव नहीं कर सकते, भगवान को अनुभव नहीं कर सकते। नोट कर लिया? भक्ति सेविका आपने नोट कर लिया? आलोक जी नोट कर लिया अपनी ये बात? जी नोट कर ली। क्या नोट किया? मुझे इंद्रिय सुख चाहिए या कृष्ण चेतना का सुख चाहिए, ये हमें तय कृष्ण करना है। चेतना के लेवल का, हाँ, अप लेवल का। यस, वेरी गुड। ये निर्णय लेना पड़ेगा और हर दिन ये निर्णय लेना पड़ेगा आपको। जी तो जैसे ही आप इस पे स्थित हो जाओगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए विषय सुख, मैं नहीं मांग रहा, अब मेरी पत्नी मेरे लिए जो लेकर आ गई है भोग लगा के, मैं चुपचाप उसे प्रसाद मान के स्वीकार कर लूंगा, तो चेतना आप हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी नोट कर ली बात? रस मंजरी ने नोट कर ली है बात? राखी माता जी? सुमोहिनी माता जी ने नोट कर ली है बात? वंदना माता जी ने नोट कर ली? शांति माता जी ने नोट कर ली है बात? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। क्या नोट किया? आपको स्वयं ये निर्णय लेना है कि हमें इंद्रियों का सुख चाहिए या अपनी चेतना से भगवान की निकटता का सुख चाहिए, क्योंकि वेरी जितनी गुड। मात्रा में हम अपनी इंद्रियों द्वारा सुख चाहेंगे उतनी ही मात्रा में भगवान से दूर रहेंगे, क्योंकि माया ने भगवान को ढका हुआ। यस। हरे कृष्ण। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को भगवान पकवान नहीं खिलाएंगे, वो तो बहुत खिलाएंगे, तो बहुत खिलाएंगे। 56 भोग, जितने भी महाराज लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, या हम लोग जाते हैं आप लोगों के घर पे, तो आप लोग हमें बहुत कुछ खिलाते हो। लेकिन वो हमारी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमको ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। जो भी भोग लग गया भगवान, उसमें जितना आवश्यक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, उतना जितना आपकी सेहत के लिए आवश्यक है, प्रसाद रूप से उसे ग्रहण कर लो, बस। नो कंप्लेन, नो डिजायर। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे पुरुष के लिए तो आपने बता दिया कि जो भी उनकी स्त्री या पत्नी बना के लाए वो उनको भोग लगा समझ के भगवान की इच्छा समझ के खाना है, और प्रभु जी स्त्रियों के लिए क्योंकि बनाना तो उनको ही है, तो उनको ये मौसमी भाव चीजें कैसे आएगा? मौसम के अनुसार बनाना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रकृति में जो नेचुरल हो रहा है, जिस मौसम में जो चीजें ज्यादा सब्जियां हो रही हैं, जी मौसमी चीजें बनानी चाहिए। और ज्यादा डाउट हो तो अपने पति से पूछ लो क्या बनाए, जी प्रभु अपने जी। बड़ों से पूछ लो क्या बनाए। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। मतलब अपनी अपनी जो इच्छा कर रही है उसके उसको हटके
बड़ों से पूछ लें या मौसम अनुसार बनाएं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छी बात बताई प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुश्किल है लेकिन संभव है, प्रयास से संभव है, धीरे धीरे। जी प्रभु जी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, यंग बच्चे, वो करेला नहीं खाना चाहते, वो टिंडा नहीं खाना चाहते हैं, लौकी नहीं खाना चाहते हैं। तो माता पिता सोचते हैं कि नहीं नहीं, इनको इनके रुचि अनुसार ही खिलाओ, तो वास्तव में वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनको बिगाड़ रहे हैं। और उनको शुरू से जब हम ये ट्रेनिंग देंगे तो धीरे धीरे वो जीभ वैसा ही स्वाद विकसित कर लेती है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जिनका विकसित हो चुका है अब स्वाद, आप जैसे धीरे बच्चे। धीरे, अब क्या करें, अब धीरे धीरे मुश्किल आएगी, लेकिन धीरे धीरे, और कोई उपाय भी तो नहीं है। जी प्रभु जी। जिनका विकसित हो गया, जो बिगड़ चुके हैं, जिनकी बुरी आदतें लग चुकी हैं, जी अब यही प्रभु है कि जी। धीरे धीरे उनको, धीरे धीरे माहौल देकर, थोड़ा उनकी मान के, थोड़ा इधर मान के, धीरे धीरे जी प्रार्थना जी। करके, साधना करके करें, और क्या। जी प्रभु जी, बहुत जबरदस्ती अच्छी संभव बात नहीं। बताई प्रभु जी आपने, ये कि मौसम अनुसार हमें बनाना ही चाहिए। जी। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच सभी को, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बोल प्रेमानंदी।